हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लेटेंट हीट। इसमें हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, दोनों ही डिस्कस करेंगे। साथ ही लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में क्या फ़र्क होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड नाउ वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड लॉट ऑफ यूजफुल कंटेंट देयर ऑल्सो। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो लेटेंट हीट क्या होती है? देखो, नॉर्मली जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर सपोज करो अभी 50 डिग्री सेल्सियस है, तुम उसको हीट सप्लाई करोगे, गर्म करोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये जो हीट है इसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। दिस इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। लेकिन क्या होगा कि जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, वहाँ पर जब तुम उसको और हीट सप्लाई करोगे तो वो वाटर, दिस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, बट देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अब यहाँ पर आकर टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है। तो इस समय जो सब्सटेंस, यानी कि वाटर जो हम सब्सटेंस एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब जब एक सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा होता है और उस फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अच्छा, ये हीट कभी भी टेम्परेचर राइज नहीं कराती। दिस हीट डज नॉट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जैसे सपोज करो तुम्हारे पास आइस है ना, दिस आइस, सपोज करो दिस आइस इज एट -10 डिग्री सेल्सियस। अब तुमने इसको थोड़ी सी हीट सप्लाई करी तो इस आइस का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तुमने हीट सप्लाई करी है ये है सेंसिबल हीट। दिस विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब आइस का तुम्हें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आइस मेल्ट होना शुरू होगी। अब अगर तुम आइस को हीट सप्लाई करते हो तो ये हीट जो कि आइस को वाटर में चेंज कर देगी, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगी। ये जो हीट है ना, दिस इज लेटेंट हीट। इसी तरह वाटर, सपोज करो तुम्हारे पास वाटर है विच इज़ एट 90 डिग्री सेल्सियस। तुमने इसको कुछ हीट सप्लाई करी और अब इस वाटर का टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हीट तुमने सप्लाई की है ये सेंसिबल हीट है। इस समय वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसा हम जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इस समय अगर हम उसको और हीट सप्लाई करते हैं तो दिस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो हीट सप्लाई हो रही है ये लेटेंट हीट है। मतलब लेटेंट हीट कोई भी सब्सटेंस कब एब्जॉर्ब कर रहा है, जब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है और उसकी वजह से टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता। सो वी कैन डिफाइन लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, है ना, टू चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। इट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए बिना टेम्परेचर राइज किए हुए, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। अगर वो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो ये जो लेटेंट हीट है इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग के टाइम जो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर वो सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द सब्सटेंस इज चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब ये जो लेटेंट हीट होती है कब यूज़ हो रही है? वो यूज़ हो रही है जब सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। और ये लेटेंट हीट जाती कहाँ पे है? वेयर डज दिस हीट गो? जब टेम्परेचर ही राइज नहीं हो रहा तो हीट कहाँ जा रही है? तो सिंपली दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। ऐसे समझें कि जैसे आइस है, इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। तो क्या होगा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, उसको वाटर में कन्वर्ट होना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को उसे वीक करना होगा। इसके लिए क्या होता है, ये जो हीट है ये उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के काम में आ जाती है। तो लेटेंट हीट इज मेनली यूज्ड to overcome the intermolecular force of attraction between the particles of the substance। ये टेम्परेचर क्यों रेज नहीं करवाती? क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज हो जाती है।
अब आगे बात करें कि जैसे देखो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे ये हमारे पास वाटर है, तो वाटर का टेम्परेचर हमने 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किया है। ये फ़ारेनहाइट से ध्यान रखना, सेल्सियस नहीं है। सेल्सियस में 15.6 से 100 डिग्री सेल्सियस तक है। तो ये जो हीट यूज़ हो रही है ये कौन सी हीट हुई? सेंसिबल हीट। और उसी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को जब हम स्टीम में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो लेटेंट हीट है। देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में ये फ़र्क है। अच्छा, इसके बेसिस पर अगर हम देखें, एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं कि जैसे ये एक सब्सटेंस है, दिस इज़ अ सब्सटेंस, ये सॉलिड स्टेट में है। तो अब जब हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे हमने हीट सप्लाई शो किया है, जब हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर तुम देखो बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ राइजिंग जब हीट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है तो इसका टेम्परेचर हो जाता है कॉन्स्टेंट। ये देखो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अब ये सॉलिड किस में चेंज हो चुका है? यहाँ पर ये लिक्विड में पूरा चेंज हो चुका है। इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू लिक्विड। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, अब तुम और हीट सप्लाई करोगे तो वो सेंसिबल हीट होगी, वो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी। इट विल अगेन रेज द टेम्परेचर। और फाइनली ये लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होने वाला होगा तो उस समय लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो इन दो पॉइंट्स पर, ये जो दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर तुम देख रहे हो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये लेटेंट हीट है, और जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है वो सेंसिबल हीट है। इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो आइस भी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है, क्योंकि जब आइस को हम मेल्ट कर रहे होते हैं तो वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके वो वाटर में कन्वर्ट होती है। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन ये है कि भाई आइस और वाटर दोनों में से कौन ज़्यादा ठंडा करेगा। सो टेम्परेचर तो दोनों का बराबर है, तो लगता ऐसा है कि भाई टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है तो दोनों बराबर कूल करने चाहिए। लेकिन आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, आइस जो होती है दिस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। वाई सो? देखो कोई भी सब्सटेंस की जो कूलिंग की एबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पर। जो सब्सटेंस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा वो ज़्यादा ठंडा करेगा। भाई तुम आइस को अगर तुम सॉफ्ट ड्रिंक में डालते हो तो आइस क्या करती है, उस सॉफ्ट ड्रिंक की हीट एब्जॉर्ब करती है और खुद मेल्ट हो जाती है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक की हीट तो एब्जॉर्ब हो गई तो वो ठंडी हो जाती है। सो अब यहाँ पर देखो आइस और वाटर की अगर हम बात करें तो आइस जो होती है वो वाटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। क्यों ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है? क्योंकि आइस को वाटर में पहले चेंज होने के लिए लेटेंट हीट भी एब्जॉर्ब करनी है। तो ये क्या करती है, वो एडिशनल लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करती है जो वाटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। तो आइस ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होती है बिकॉज ice can absorb latent heat which is in addition to the heat which water can absorb. ये extra heat absorb करेगी in the form of latent heat, इसलिए ये ज़्यादा ठंडा करती है। सिमिलरली अगर हमारे पास स्टीम है और बॉइलिंग वाटर है और सपोज करो दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, both of them are at 100 डिग्री सेल्सियस, तो which will cause more severe burns to the person? किस में ज़्यादा सीवियर बर्न्स होंगे? तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी है, टेम्परेचर दोनों का बराबर है, बट अगेन स्टीम दिस कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स। नाउ व्हाई इट कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स? क्योंकि हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे बॉइलिंग वाटर है, स्टीम है, दोनों में से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कौन कर चुका है? तो बॉइलिंग वाटर जब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, इट इज़ कन्वर्टेड टू स्टीम। स्टीम यानी कि लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो इसका मतलब ज़्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब कर चुका है, ज़्यादा हीट कौन कंटेन कर रहा है? इट इज़ स्टीम। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो मतलब इसमें ज़्यादा हीट है। ऑल्दो टेम्परेचर्स आर सेम बट स्टीम कंटेन्स मोर हीट, क्योंकि ये लेटेंट हीट भी एब्जॉर्ब कर चुकी है। मतलब अब अगर स्टीम किसी पर्सन के कांटेक्ट में आएगी तो वो ज़्यादा हीट रिलीज करेगी एंड हेंस इट विल कॉज more severe burns. To know about much more such useful content, please subscribe to our channel if you have not subscribed till now, and follow us on Instagram also.